नमस्कार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आप सभी अवगत होंगे कि अभी बिहार में बजट सत्र चल रही थी, हाल ही में समाप्त हुई है। 27 फरवरी 2026 का दोनों सदन की बैठक जो है समाप्त हो गई है। उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन हो गया आपका विधान परिषद, निम्न सदन हो गया विधानसभा। दोनों सत्रों की जो है फाइनली बैठक समाप्त हो गई है 27 फरवरी 2026 को। और उसमें जितने भी बिहार में अभी संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी होंगे या दैनिक वेतनभोगी, आप लोग की जो भी मांगे थी, सैलरी बढ़ोतरी हो या बकाया मानदेय या परमानेंट अन्य जो भी आप लोग की समस्या थी और जो भी आप समस्याओं को अवगत करवाए थे मंत्री के द्वारा, विधान परिषद हो या विधान सभा में पटल पे जो भी आप अवगत करवाए थे, फाइनली सभी 48 डिपार्टमेंट की जो है इस प्रकार से ऑफिशियल पत्र आ गई है। अगर आपकी बकाया मानदेय है तो मंत्री की ओर से क्या जवाब आई है, अगर आपकी परमानेंट की मांग है तो आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट का जो है इस प्रकार से ऑफिशियल पत्र आ चुकी है। आपकी बकाया मानदेय हो या परमानेंट या सैलरी बढ़ोतरी जो भी समस्या है और जो भी आप मंत्री के द्वारा अवगत करवाए थे, सो फाइनली उसका जवाब आ गई है मंत्री की ओर से। तो इस वीडियो में हम साफ तौर पे बात करेंगे जो शिक्षा विभाग में कार्यरत होंगे, इस प्रकार से हम सभी डिपार्टमेंट का चर्चा करेंगे। 2 से 3 दिनों तक में जो हम सभी 48 डिपार्टमेंट की चर्चा को कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से सभी विभागों का ऑफिशियल पत्र आ गई है। आप हमें समय देंगे, 2 से 3 दिनों तक में हम सभी विभागों की चर्चा कर देंगे। आपकी जो भी मांग थी वो मांग पूरा होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो हम खासतौर पे शिक्षा विभाग की ओर रुख करेंगे। बाकी आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कौन सा पद पे काम कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम आपकी बातों को जो है और वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की प्रयास करेंगे। इस वीडियो हम खास तौर पे बात कर लेते हैं अभी जो शिक्षा विभाग में सफाई कर्मचारी होंगे, इसके लेकर क्या कुछ है, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, श्री जीवन कुमार माननीय सदस्य विधान परिषद और मंडल के चालू सत्र में पूछे जाने वाले तारांकिक प्रश्न है, इस प्रकार से हुआ है। देखिए, इसमें साफ क्लियर क्या है, श्री जीवन कुमार माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल पत्र है, श्री जीवन कुमार माननीय सदस्य विधान परिषद, बिहार विधान परिषद द्वारा बिहार विधानमंडल के चालू सत्र में पूछा जाने वाले तारांकिक प्रश्न संख्या इतना इतना, ये पूछे जाने वाले जो प्रश्न है 23 फरवरी 2026 का। इस प्रकार से जो है यहाँ पे देखिए श्री संजीव कुमार माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए सवाल है और इस प्रकार जो है यहाँ पे मंत्री यानी शिक्षा जो मंत्री है उसके द्वारा जो जानकारी आई हुई है इस प्रकार से इस साइड में जो है दी गई है। तो एक साइड यहाँ पे समझ लेंगे जो माननीय सदस्य आपके द्वारा जो पूछे गए सवाल है और इस प्रकार से मंत्री के द्वारा जो जवाब आई हुई है इस प्रकार से मतलब दी गई है। तो इस वीडियो में हम खासतौर पर शिक्षा विभाग पे विशेष चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद अन्य काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, तो हम बोले तो 2 से 3 दिनों तक में सभी विभागों की चर्चा कंप्लीट कर देंगे। देखिए, मंत्री पूछ रहा है कि क्या शिक्षा मंत्री ये बतलाने की कृपा करेंगे, क्या ये बात सही है कि राज्य के विद्यालय में सफाई कर्मचारी का जो है चयनित व्यय एजेंसी द्वारा कराई गई है। जो अभी बिहार में शिक्षा विभाग में सफाई कर्मचारी होंगे वो व्यय एजेंसी यानी जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कहलाते हैं, व्यय एजेंसी द्वारा कराई गई है। इसके लेकर देखिए मंत्री क्या कुछ कर रही है, शिक्षा विभाग स्वीकारात्मक है, ये बात सही है। मंत्री कह रही है बात सही है कि शिक्षा विभाग पत्रांक से इतना इतना दिनांक 23/7/2023 द्वारा शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की साफ सफाई हेतु ब्राह्मण एजेंसी द्वारा करने हेतु जिलावार प्रखंड आवंटित किया गया है तथा विभागीय पत्रांक से इतना इतना 8/9/2023 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को चयनित एजेंसी के अलावे किसी स्थानीय जिला स्तरीय एजेंसी को भी विभाग द्वारा तय दर पर काम हेतु निर्देश दिया गया है। ये बात सही है। और सेकेंड में यहाँ पर पूछ रही है कि क्या ये बात सही है कि शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा उन एजेंसियों का निर्धारण मासिक भुगतान संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से गुणवत्ता संतुष्ट प्रमाण पत्र किए बगैर ही कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए साफ ये मंत्री कर रही है, ये बात अस्वीकारात्मक है, ये बात सही नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देश के आलोक में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की साफ सफाई का संतुष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा संबंधित एजेंसी को भुगतान किया जाता है। भुगतान को लेकर ये जानकारी दी है। और यहाँ पर देखिए थर्ड में जानकारी दे रही मंत्री की ओर से, क्या ये बात सही है कि विद्यालय में साफ सफाई की कमी पाए जाने की स्थिति में विद्यालयों के प्रधानाध्यापक कार्यवाही की जाती है, जबकि उक्त एजेंसी के संवेदक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो शिक्षा मंत्री का जवाब है ये बात गलत है। शिक्षा विभागीय पत्रांक संख्या दिनांक 7/5/2024 द्वारा निर्गत स्वीकृतादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में शौचालय के साथ साथ संपूर्ण विद्यालय के साफ सफाई आदि का कार्य किया जाएगा।
किया जाएगा और जो हाउस कीपिंग एजेंसी द्वारा अनुपालन नहीं करता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक और प्राचार्य की अनुशंसा पर संबंधित एजेंसी के आर्थिक दंड अथवा काली सूची में दर्ज किया जाएगा। इसके अनुरूप कार्यवाही भी की गई है। और यहाँ पर देखिए लास्ट वाली पॉइंट में ये जानकारी देंगे, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सफाई है तो चयनित ब्रह्मा एजेंसी का भुगतान संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से गुणवत्ता संतुष्टि प्रमाण पत्र लेने के उपरांत करने तथा विद्यालय के सफाई की कमी पाए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। उत्तर खंडिका ख एवं ग में संलग्नित है। इसमें साफ ये मतलब क और ख में जो जानकारी दी गई है सेम वही इस मतलब प्रश्न का उत्तर है। ये जानकारी मंत्री की ओर दी गई है, बाकी आगे और समझ लेंगे। ये भी शिक्षा विभाग का ही प्रश्न एवं उत्तर है, श्री प्रोप्राइटर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव। और यहाँ पे देखिए सवाल ये किए है, क्या ये सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कर्मियों को 7वें वेतन का लाभ दिया गया है? मतलब ये जो शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारी होंगे इसमें 7वें वेतन का लाभ दिया गया है। देखिए माननीय सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है इसके द्वारा जानकारी दी गई। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधक संचालन अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में समतुल्य वेतन देने हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी की 21वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप दिनांक 1/1/2016 से देय वेतन में 20% वृद्धि के वैधानिक स्वीकृति देते हुए दिनांक 1/4/2017 से वित्तीय लाभ की स्वीकृति राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय आदेश इतना द्वारा दी गई है। इसमें साफ ये क्लियर की हुई है। और सेकंड में यहाँ देखिए जानकारी दी, क्या ये सही है कि उक्त कर्मियों की 3 माह तक वित्तीय लाभ देकर रोक लगा दी गई है? इसके लेकर देखिए क्या कुछ कह रही है मंत्री। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधक संरचना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय आदेश संख्या इतना 3243 दिनांक 16/7/2025 और राज्य सरकार के कर्मियों को समरूप 7वें वेतन को लागू करने का पुनः निर्णय लिया गया। यह लाभ सैद्धांतिक रूप से दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से एवं वित्तीय लाभ दिनांक 1/8/2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया। माह अगस्त सितंबर एवं अक्टूबर 2025 में संबंधित कर्मियों को वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। भुगतान के क्रम में वेतन पुनरीक्षण के उपरांत गणना और पात्रता संबंधित तकनीकी विसंगति दृष्टिगत होने के कारण इसे राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय संख्या इतना 13/11/2025 द्वारा स्थगित किया गया है। कुछ दिनों के लिए स्थगित की गई है, ये जानकारी दी गई है। बाकी आगे देखिए, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को 7वें वेतन के लाभ पर लगे रोक को हटाना चाहती है या नहीं? इसके लेकर देखिए क्या कुछ कह रही है मंत्री। शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधक संरचना अंतर्गत सृजित पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के समरूप 7वें वेतन लागू करने का प्रस्ताव दिनांक 17/11/2025 को संपन्न बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी की 90वीं बैठक में रखा गया है। बैठक में समीक्षा उपरांत दिए गए निर्देश के आलोक में समक्ष प्राधिकार के परामर्श अनुसार अग्रसर निर्णय लिया जाएगा। जो बैठक होगी इसके लेकर जानकारी दी गई, उस बैठक में जो निर्णय होंगे वही निर्णय के अनुरूप जो है 7वें वेतन लागू होंगे या नहीं उस पर फैसला होंगे, ये जानकारी दी गई है। और आगे देखिए आगे जानकारी दी जा रही है, ये भी शिक्षा विभाग के द्वारा पूछे जाने वाली सवाल है। देखिए इसमें साफ क्लियर किया हुआ है, क्या मंत्री उच्च शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे। नवल किशोर यादव के द्वारा जो पूछी गई सवाल है, क्या ये बात सही है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2018 में 3 विश्वविद्यालय यथा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसके लेकर देखिए साफ ये क्लियर क्या है मंत्री की ओर से, उत्तर स्वीकारात्मक है। ये बात सही है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय मुंगेर और पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थापना 18/3/2018 को हुई थी। उसके बाद मंत्री देखिए सवाल कर रही है कि क्या ये बात सही है कि इन विश्वविद्यालयों में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखा जाता है? आए दिन उक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीसी के द्वारा पुराने कर्मी को हटा करके अपने सचेत कर्मी को पुराने कर्मी के स्थान पर बहाल कर लिया जाता है। देखिए वस्तु स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों का प्रतिनियोजन क्षेत्राधीन विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालय से किया गया है। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मानव बल तथा सुरक्षा गार्ड की सेवा ली जा रही है। कर्मियों का चयन संबंधित एजेंसी के माध्यम से होता है। इसमें कुलपति एवं कुल सचिव की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है कि जो भी ये आउटसोर्सिंग में बहाली ली जा रही है वो एजेंसी के माध्यम से ली जा रही है। इसमें कोई भी कुलपति या कुल सचिव की कोई भूमिका नहीं होती है कि पहले से जो काम करे उसको हटा करके नए कर्मी को यहाँ पे स्थापित कर देंगे। उसके लेकर और आगे देखिए, क्या ये बात सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में 5 साल से अधिक समय से भी कर्मी कार्यरत है जो भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं?
कि कभी भी हमारी नौकरी चली जा सकती है। देखिए, इसके लेकर जानकारी दी गई, संबंधित कर्मियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली जा रही है। इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है कि क्या ये बात सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में 5 साल से अधिक समय से भी कर्मी कार्यरत है, जो भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि कहीं हमारी भी नौकरी नहीं चली जाए। मंत्री की ओर से जवाब आई है, संबंधित कर्मियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली जा रही है। और देखिए आगे यहाँ पे सवाल किया है, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 5 साल से ज़्यादा समय से कार्यरत कर्मियों को उसी विश्वविद्यालय में 60 साल की रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभान्वित करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई विचार लंबित नहीं है। मतलब आउटसोर्सिंग से जो बहाली है तो उसको डायरेक्ट 60 साल करने का कोई विचार नहीं है। ये जानकारी मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। और आगे देखिए शिक्षा विभाग की ओर प्रश्न आई हुई है, और आगे यहाँ पे देखिए ये भी शिक्षा विभाग की ओर से ही आई हुई है प्रश्न है। श्री घनश्याम ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न है कि क्या ये बात सही है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्य, जिला, प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी कर्मी वर्ष 2006 से 7 से अत्यंत अल्प मानदेय पर कार्यरत है, जबकि उनके द्वारा शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के समक्ष दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है? देखिए मंत्री की ओर से जानकारी, ये बात सही है कि वस्तुतः यह है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 23/7 दिनांक 16/12/2006 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनुबंध पर कुछ पदों को अल्प मानदेय पर सृजित किया गया। पद सृजन के उपरांत महंगाई को देखते हुए समय समय पर इनके मानदेय में वृद्धि किया जा रहा है। और आगे देखिए, क्या ये सही है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है दिनांक 7/4 और 2010, 6/8/2012 एवं 21/2/2018 में मध्याह्न भोजन योजना के कर्मियों का मानदेय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया था, किंतु अब तक उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसके लेकर देखिए मंत्री क्या कुछ कह रही है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की राज्य कार्यकारिणी की बैठकों में लिए गए निर्णय के आलोक में बजटीय प्रावधान को देखते हुए बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति राज्य मुख्यालय से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय में संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों का और निदेशालय पत्रांक संख्या दिनांक 25/1/2019 एवं पत्रांक संख्या 167 दिनांक 25/1/2019 द्वारा मानदेय पुनरीक्षित किया गया है। पुनः भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1920 में प्रबंध अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में राशि बढ़ोतरी की गई। उक्त राशि के बढ़ोतरी के पश्चात बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अंतर्गत संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में निदेशालय पत्रांक संख्या 380 दिनांक 31/1/2020 द्वारा उनके मानदेय में 15% की वृद्धि बजटीय प्रावधान के अधीन किया गया है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अंतर्गत संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में पुनः निदेशालय पत्रांक संख्या 27/04 दिनांक 6/10/2025 द्वारा इनके मूल मानदेय में 15% की वृद्धि बजटीय प्रावधान का अधीन किया गया है। मतलब साफ ये क्लियर कर दिया है। और आगे देखिए ये भी जानकारी दी गई है मंत्री को से, क्या ये सही है कि मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी विद्यालय निरीक्षण, नामांकन, उपस्थिति, पोषण, ट्रैकिंग, वित्तीय प्रबंधन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं अन्य प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे? इसके लेकर देखिए मंत्री क्या कुछ कर रही है। हाँ, ये बात सही है। विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों द्वारा निर्धारित सभी दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। और आगे देखिए, और सदस्य कुछ प्रश्न किया है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मध्याह्न भोजन योजना के सभी कर्मियों को समक्ष विभागों और योजनाओं के अनुरूप मानदेय, वार्षिक वृद्धि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? वस्तुतः यह है कि मध्याह्न भोजन योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना है और मध्याह्न भोजन योजना में संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों को एक मुक्त मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय का अतिरिक्त अन्य सुविधा दिया जाना नीतिगत मामला है। ठीक है, मतलब ये विचार करेंगे, उसके लेकर इस पर कुछ कहेंगे। तो बाकी यहाँ पे लगभग मंत्री की ओर से स्वीकारात्मक है हर चीज़, और समय समय पे जो भी बढ़ोतरी हो रही है वो सभी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है मंत्री की ओर से। तो इस चीज़ को आप लोग समझते चलिएगा, हम जो भी इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं। बाकी आगे और समझ लेंगे शिक्षा विभाग की ओर से ही। इस वीडियो में हम टोटल शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी होंगे और जो भी बात सदन में रखे गए वो सभी इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी और भी डिपार्टमेंट है, उसके लेकर हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मतलब ये जो विभाग है शिक्षा विभाग, इसके लेकर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं कि शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत है उसके लेकर क्या स्वीकारात्मक है, मतलब क्या कुछ होने जा रही है आगामी और क्या हो चुकी है। आगे यहाँ पे समझ लेंगे, ये भी शिक्षा विभाग का ही प्रश्न है।
डॉक्टर उर्मिला ठाकुर के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल है क्या मंत्री शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में संविदा कर्मी कार्यरत है। बात सही है कि स्वीकारात्मक है। वस्तुति स्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपीसी के अधीन विभिन्न संविदा कर्मचारी अभी कार्यरत है, जो शिक्षा परियोजना परिषद विभाग है। और आगे देखिए जानकारी दी गई है क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी संविदा कर्मचारी कार्यरत है। ये भी बात सही है, इसमें भी साफ क्लियर क्या, हाँ ये भी बात सही है। क्या यह सही है कि उक्त परिषद में संविदा कर्मी की ओर से आउटसोर्सिंग के संचालन द्वारा नियुक्ति के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार और धांधली संबंधित प्रस्तुत परिवाद पत्र पर बिहार राज्य के परियोजना परिषद के राज्य परियोजना परिषद निदेशक के 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर 1 सप्ताह के अंदर जांच करते हुए सुस्पष्ट जांच प्रतिवेदन की मांग की है। ये भी बात सही है। देखिए मंत्री की ओर से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों को सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और इन आरोपों को निष्पक्ष जांच हेतु राज्य परियोजना निदेशक द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसे यथाशीघ्र स्पष्ट जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निर्देश दिया गया है। मतलब जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पे वो मतलब कमेटी बना के वो जांच कर रही है जैसे ही शिकायत आती है। और आगे देखिए और भी यहाँ पे जानकारी दी गई है क्या यह सही है कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेवारी से निजात पाने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई है। देखिए आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुति स्थिति यह है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी की नियुक्ति विभाग की जिम्मेवारी से बचने के लिए नहीं बल्कि कार्य की विशिष्टता और त्वरित कार्यान्वयन हेतु की गई, क्योंकि बीईपीएससी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक स्वायत्तता निकाय है, अतः इसकी परिचालन व्यवस्था इसी अनुरूप निर्धारित की गई है। और आगे देखिए जानकारी दी गई यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड क पर अंकित संविदा कर्मी की सेवा नियमित करना तथा भ्रष्टाचार और धांधली में लिप्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों को समाप्त करना चाहती है, यदि हाँ तो क्या। देखिए मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है कि वस्तु स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार की शिकायतें और कार्यों की समीक्षा के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका को क्रमबद्ध तरीके से ग्रैंडली विंडिंग यूपी से समाप्त करने की प्रक्रिया पहले से ही विचाराधीन है। और यहाँ पे देखिए जानकारी और भी दी गई है कि संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय राज्य सरकार की सामान्य नीति और स्वायत्त निकाय और ऑटोनोमस बॉडी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों के आलोक में लिया जाता है। जांच समिति के प्रतिवेदन में यदि आउटसोर्सिंग एजेंसी भ्रष्टाचार या धांधली में सम्मिलित पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाती है। मतलब ये साफ क्लियर कर दिया है जो भी भ्रष्टाचार को लेकर मतलब शिकायतें आती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं। और जहाँ तक बात रही हटाने की या समाप्त करने को लेकर तो इसके लेकर कोई भी विचाराधीन नहीं है। बाकी जो भी इसके पास शिकायत जाती है तो इसके लेकर ये त्वरित कार्रवाई करते हैं। आगे और समझ लेंगे जो शिक्षा विभाग में कार्यरत होंगे कर्मचारी। ये भी शिक्षा विभाग का ही प्रश्न है। श्री कुमार नागेंद्र जहानाबाद के हैं, उसके द्वारा पूछा गया सवाल है कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीपीएससी से कठिन परीक्षा लेकर के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति मात्र 35,000 रुपये की वेतन पर की गई है। इसके लेकर मंत्री कह रही है स्वीकारात्मक है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके आगे देखिए क्या कुछ कर रही है। क्या यह सही है कि सभी विद्यालय अध्यापक को विशिष्ट शिक्षकों प्रधानाध्यापक को राज्य सरकार द्वारा सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए प्रोन्नति का लाभ देने जा रही है। आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुति स्थिति यह है कि विभागीय आदेश 4207 दिनांक 22/11/2025 द्वारा विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो प्रोन्नति है वो भी दिए जाएंगे। क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 11-12 के शिक्षक जिनका सेवा निरंतरता के आधार पर 8 वर्ष पूरा करने वाले शिक्षकों को वरीय विशिष्ट शिक्षा 11 से 12 एवं वरीय विशिष्ट विद्यालय अध्यापक 11 से 12 में प्रोन्नति दिया गया है, जिनका वेतन प्रधानाध्यापक को वेतन के बराबर प्रधानाध्यापक से अधिक होगा। आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुति स्थिति यह है कि वर्ग 11 से 12 के 8 साल के प्रोन्नति के पश्चात वरीय विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति के पश्चात वेतन निर्धारित 34,000 रुपये से शुरू होगा, जो प्रधानाध्यापक के प्रारंभिक वेतन से कम है। और आगे देखिए सदस्य की ओर से
पूछा गया सवाल है कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बीपीएससी से चयनित प्रधानाध्यापक को शिक्षक से वेतन अंतर रखते हुए बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। देखिए, प्रधानाध्यापक का वेतन बढ़ाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसमें साफ ये क्लियर कर दिया है कि जो भी यहाँ पे बीपीएससी से चयनित प्रधानाध्यापक शिक्षक होंगे, वेतन अंतर रखते हुए बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। मंत्री की ओर से ये जानकारी स्पष्ट क्लियर कर दिया है। आगे और समझ लेंगे, शिक्षा विभाग की ओर से ही जानकारी आई हुई है। देखिए, यहाँ पे ये भी शिक्षा विभाग के ही है और ये विधानसभा में पूछे गए सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये बात सही है कि बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत नव नियुक्त प्रधान शिक्षकों का वेतनमान 30,500 रुपये प्रति माह अरापरिवर्तित प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया है, जबकि वर्ष 2003 एवं 6 बैच के नियोजित व विशिष्ट शिक्षकों से प्रति माह अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ये भी बात स्वीकारात्मक है। क्या यह बात सही है कि नियोजित से प्रोन्नति पाकर विद्यालय अध्यापक बने 2003 एवं 6 बैच के शिक्षकों का जनवरी 2021 से 2026 के बीच मूल वेतन में 35% से लेकर के 58% तक की वृद्धि की गई है, जबकि प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अधीन बहाल किए गए प्रधान शिक्षकों के वेतन में अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। देखिए, मंत्री का ये वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 11 और 57 दिनांक 29/8/2020 द्वारा पंचायती राज संस्थानों में नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अक्षकों के वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के लिए 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% से वृद्धि की गई थी। विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 18/16 और दिनांक 12/11/2021 द्वारा पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। और आगे देखिए, उपयुक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रधान शिक्षकों को वेतन वृद्धि का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अधीन बहाल किए गए प्रधान शिक्षकों को वेतन वृद्धि व विभाग स्तर से विचाराधीन नहीं है। मतलब जो प्रधान शिक्षक होंगे, आप लोग को वेतन वृद्धि को लेकर कोई भी विचार अभी नहीं है। आगे और समझ लेंगे। और यहाँ पे देखिए आगे, क्या शिक्षा मंत्री ये बतलाने की कृपा करेंगे, क्या ये बात सही है कि बिहार के विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों के 26,000 रिक्त पदों की जानकारी सरकार और विभाग ने कई बार सार्वजनिक की है। मतलब यह देखिए, शिक्षा मंत्री कह रही है कि जो 26,000 बहाली को लेकर चर्चा हो रही है, जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आएंगे 26,000, इसके लेकर कोई भी मतलब यहाँ पे विभाग की ओर से स्पष्ट नहीं किया है कि 26,000 बहाली आएंगे, मंत्री कह रही है। और आगे देखिए, संदीप सौरभ की ओर से पूछा गया और सवाल है कि क्या यह बात सही है कि शिक्षक भर्ती के लिए ट्राई 4 की बहाली हेतु साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद रिक्त है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार TRE 4 की बहाली में कंप्यूटर शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर बहाली करने का विचार रखती है और नहीं तो क्यों। देखिए, अस्वीकारात्मक है, मंत्री कह रही है। वस्तुतः स्थिति यह है कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के उपरांत शेष 404 रिक्तों की अधियाचना चयन हेतु TRE 4 के अधियाचना में प्रसिद्ध की जा चुकी है। इसमें साफ ये क्लियर कर दिया है कि कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति के उपरांत शेष 407 मात्र 407 रिक्तियों की अधियाचना जो है चयन हेतु TRE 4 की अधियाचना में प्रसिद्ध कर दी जा चुकी है। मतलब ये जो मतलब हल्ला हो रही है 26,000 पदों पे आएंगे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली, इसके लेकर अभी विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और न ही विभाग की ओर से ये जानकारी क्लियर किए हुए है कि आगामी 26,000 पदों पे जो है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आएंगे। इसमें साफ ये क्लियर कर दिया है। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के मतलब जो अभी वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है, उसका नियुक्ति के उपरांत शेष 407 रिक्तियों की अधियाचना जो है TRE 4 के पास भेज दी गई है। ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में जो मतलब पहले से काम कर रहे वो और अभी जो शेष बच गए टोटल 407 रिक्तियों की अधियाचना जो है TRE 4 के अधियाचना में प्रसिद्ध कर दी जा चुकी है। इसके लेकर अभी स्पष्ट नहीं किया है कि टोटल कितने पदों पे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आएंगे। ये विभाग की ओर से अभी कोई भी स्पष्ट नहीं कर दी गई है। बाकी जो भी सोशल मीडिया में अभी चल रहा है ये 26,000 बहाली, ये पूरी तरह से फेक है। विभाग की ओर से अभी कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दी गई है कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली 26,000 पदों पे आएंगे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। बाकी शिक्षा विभाग के जो भी मैटर था हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और भी 1-2-4 लेटर जो भी होगा वो आने वाली है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। बाकी शिक्षा विभाग में अगर आप कार्यरत है और अभी तक आपकी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वो भी उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे।
बाकी बिहार में काफ़ी सारे कर्मचारी है, तो हमारे पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की जो है ऑफिशियल लेटर आ चुकी है। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आशा आंगनबाड़ी हो या बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या बेल्ट्रॉन में के द्वितीय पैनल की मांग कर रहे हो छात्र, अन्य जो भी समस्या है और जो भी अभी बिहार में कर्मचारी है, सभी का ऑफिशियल लेटर आ चुकी है। आप कमेंट कीजिएगा आप कौन सा विभाग में काम कर रहे हैं और कौन सा पद पे काम कर रहे हैं, ताकि आपकी जो भी बात है वो हम जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब प्रयास करेंगे। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।